हेलो दोस्तों, ये है फ्रिज। अगर आपके फ्रिज की कंप्रेसर नहीं चल रहा है तो कैसे आप उसको अपने ही घर पर चेक कर पाओगे अगर आप एक टेक्नीशियंस नहीं है तब भी, और बिना किसी टेक्नीशियन टूल्स के। बहुत सिंपल, बिल्कुल ही आसान तरीके से इस वीडियो में हम आपको ये दिखाएंगे कि कैसे आप अपने घर पर ही आपके फ्रिज की कंप्रेसर नहीं चल रहा है उसको चेक कर सकते हो। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देख लो, फ्रिज फ्रिज में लगे होते हैं ये गोल वाला बटन। कई बार ऐसा होता है कि ये बटन अंदर की साइड दबा हो तब भी हमारे फ्रिज के कंप्रेसर नहीं चलते हैं, या फिर कई बार ये बटन ऐसे पूरे ऑफ हो फिर भी हमारे फ्रिज के कंप्रेसर नहीं चलते हैं। तो आप ये दोनों चीजें चेक कर लें। अगर बटन बीच में दबा है तो इस बटन को पूरे ऑफ करके फिर से ऑन करते हो तो बीच में दबा हुआ बटन बाहर निकल आएगा, और अगर ये बटन ऑफ है तो उसको ऑन कर लें। इस तरीके से पहले चेक कर लो। इतना चेक करने के बाद चलते हैं हम फ्रिज के पीछे के साइड और आपको दिखाते हैं कैसे आप चेक कर सकते हो बिना किसी टेक्नीशियन टूल्स के। तो फिर यहां पर देखिए, हम फ्रिज के पीछे के साइड आ गए हैं। अब यहां पीछे में लगा होता है ये कंप्रेसर। वैसे कंप्रेसर का खराब होने का चांस बहुत ही कम होता है, और सबसे ज्यादा जो खराब होता है कंप्रेसर में लगे वो दो छोटे छोटे पार्ट्स। तो आप बिजली के किसी भी पार्ट को छूने से पहले एक बार बिजली की बोर्ड से स्विच को ऑफ कर लें और प्लग वायर बाहर निकाल दें। ये देखिए, अब यहां पर हम आपको दिखाते हैं ये जो दो छोटे छोटे पार्ट लगे हैं उसको खोलने से पहले आप फोटो खींच लेंगे ताकि बाद में आपको लगाते समय कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं आए। ठीक है, तो हम फोटो खींच लिए हैं। फोटो खींचने के बाद हम वहां से दोनों पार्ट अलग अलग निकाल देते हैं। ये देखिए, अब यहां पर आप देख पा रहे हो इसमें तो दो पार्ट है। इनमें से कोई भी एक पार्ट खराब हो सकता है जिसके कारण से फ्रिज में लगे कंप्रेसर नहीं चलते हैं। ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये जो दो वायर आप देख पा रहे हैं इन्हीं किसी वायर में पावर नहीं आए, क्योंकि न्यूट्रल और फेस आने से हमारे फ्रिज के कंप्रेसर चलते हैं। हो सकता है इसमें एक आध तार में प्रॉब्लम हो जिसके कारण से यहाँ पर पावर ही नहीं आ रहा है, जिसके कारण हमारे फ्रिज में लगे कंप्रेसर नहीं चल रहा है। अगर आप एक टेक्नीशियंस नहीं है तो आपके पास ना ही कोई टेक्नीशियंस वाला टूल्स होगा, तो कैसे चेक करोगे? ये देखिए, हम सबके घर में बल्ब तो होता ही है। ये है एक बल्ब होल्डर, आप देख सकते हो। ये देखिए, ये बल्ब होल्डर है। बस इसी की ही मदद से आप चेक कर पाओगे कि आपके फ्रिज की कंप्रेसर आखिर क्यों नहीं चल रहा है। चलिए, बहुत सिंपल, बिल्कुल ही आसान तरीका आपको दिखाने वाला हूं। तो फिर ये देखिए, सबसे पहले तो हम ये जो दो पार्ट लगे हैं उसको अलग अलग खोल देते हैं। ये देखिए, अब हम पहले चेक करेंगे इसी वायर को। क्या पता फ्रिज के अंदर से कोई वायरिंग की सप्लाई में प्रॉब्लम हो या कोई वायर मिस्टेक हो। इसको चेक करना काफी आसान है। ये जो हमने लिए हैं बल्ब होल्डर, ये बिल्कुल चालू है। इसको हमने बिजली से चेक कर लिया है, तो आप भी एक बार अपने बल्ब होल्डर को चेक कर लेना। उसके बाद हम इसमें से जो दो पिन दिख रहा है उसके एक एक पिन के साथ इस तरीके से हम इसको अटैच करते हैं, लगाते हैं। ये देखिए, मैंने लगा दिया। अब इसको सिंपली इसी तरीके से रख देता हूं। अभी मैं ये देखता हूं इसके अंदर की कोई भी वायर की सप्लाई में प्रॉब्लम है या फिर नहीं। अब हम लेते हैं बिजली का बोर्ड, और ये है वो फ्रिज वाले प्लग वायर को बिजली की बोर्ड पे लगाते हैं। अगर मैं स्विच ऑन करता हूं और फ्रिज के अंदर कोई भी वायरिंग में प्रॉब्लम्स नहीं है तो ये बल्ब जलेंगे। अगर वायरिंग में फॉल्ट होगा तो बल्ब नहीं जलेगा। ऐसे आप चेक कर पाओगे। ये देखिए, बल्ब जल रहा है, इसका मतलब फ्रिज के अंदर कोई भी वायर में प्रॉब्लम्स नहीं है। अब हम एक बार ये प्लग वायर निकाल रहे हैं। ये देखिए, अब रही बात ये दो छोटे छोटे पार्ट्स के, इसको कैसे चेक करोगे? बहुत सिंपल है। हम सबसे पहले यहाँ पर ये है OLP, इसी को चेक करना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए देखिए, इन दोनों पिन में से किसी भी पिन का एक वायर हमको खाली निकालना है। ये देखिए, मैं एग्जांपल सी वाला पिन निकाल दिया।
अब इस पार्ट को इसमें लगा देता हूं। ये देखिए मैंने लगा दिया। अब यहाँ पर देखो इसमें जो सामने के साइड पिन बना है उसमें जो होल्डर वाले वायर है उसको ऐसे लगा देते हैं। अब हम फिर से यही बिजली की बोर्ड से स्विच को एक बार ऑन करेंगे और ये चेक करेंगे कि क्या ये वाला पार्ट तो खराब तो नहीं है। बिल्कुल ही आसान है। देखो ये बिजली की बोर्ड, ये प्लग वायर मैंने लगाया, स्विच ऑन करूंगा, अगर लाइट जलेगा तो ये पार्ट ठीक है, अगर लाइट नहीं जलता है तो ये वाला पार्ट खराब है। इसे हम चेक कर पाएंगे। ये देखिए अब मैं स्विच ऑफ करता हूं, एक बार इसको निकालता हूं फिर से, तभी हमने इस पार्ट को चेक कर लिया। ये देखिए ये ठीक है। अब हम यहाँ पर चेक करेंगे इस रिले को। देखिए इसमें 2 होल हैं, 1 और 2। तो हमको इसको चेक करने के लिए दोनों होल में बारी बारी चेक करना होगा और दोनों होल पे सही हमारे बल्ब जलेंगे तभी ठीक है, और नहीं तो ये पार्ट खराब है। इसे आप चेक कर सकते हो। एक और तरीका है, इसको अगर ऐसे हिलाते हैं तो अंदर से कोई चीज टूट गया हो तो उसके साउंड आएगा। अगर टूटने का कोई आवाज इसके अंदर से आ रहा है तो समझ जाना ये पार्ट खराब हो चुका है। चलिए अब हम इसको लगाते हैं। ये है एक वायर, ये देखिए लगा दिया। अब इसके किसी भी होल में एक बार मैं इसको लगा रहा हूं। ये देखिए थोड़े वायर अलग अलग रख देते हैं, ये आपके सामने रखा है। अब हम फिर से बिजली की बोर्ड में प्लग वायर लगा रहे हैं और स्विच को ऑन करके देखते हैं। अगर लाइट जलता है तो सिर्फ एक पॉइंट से हम चेक कर रहे हैं, इसके चेक करने के लिए दोनों पॉइंट को चेक करना होगा। ये देखिए ठीक, स्विच ऑफ कर देता हूं, प्लग निकाल देता हूं और इसके बाद अब इसके होल को मैं चेंज कर रहा हूं। ये देखिए दूसरे वाले पे, ये देखिए दूसरे वाले पे हम लगा रहे हैं। ठीक, के बाद बिजली की बोर्ड में प्लग लगाना है, स्विच को ऑन करना है और देख लो चालू होगा तो दोनों होल में जलेंगे, अगर खराब होगा तो किसी एक में जलेगा, किसी एक में नहीं भी जलता है। तो इस तरीके से आप जो है इस पार्ट को इजी चेक कर पाओगे, वो भी अपने ही घर पर। तो आपको पता चलता है कि इसमें से कोई भी एक पार्ट खराब हो गया है तो सिंपली आपको करना क्या है, मार्केट जाना है, मार्केट से सेम पार्ट लेकर आने हैं और जिस तरीके से आपने फ्रिज के कंप्रेसर से निकाले हैं और जो फोटो आप खींचे हो वो फोटो आपको लगाने के लिए काफी यूजफुल और फायदेमंद होगा। फिर इस तरीके से आप अपने फ्रिज में लगे कंप्रेसर को खुद से ही चेक कर पाओगे। ये वीडियो आपके लिए कितना यूजफुल रहा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो से अगर आपका कोई हेल्प हो गया, आप अपने फ्रिज ठीक कर पाए, तो वीडियो को लाइक करो और दोस्तों के साथ शेयर करो। फिर से मिलेंगे कोई नई वीडियो में एक नई जानकारी लेकर।